भारतीय जनता पार्टी बुराड़ी मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजीव गुप्ता के बाबा कॉलोनी स्थित कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी और सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। राजीव गुप्ता ने फूलों की मालाएं पहनाकर सांसद मनोज तिवारी का अभिनंदन किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं सहित बाबा कॉलोनी और बी ब्लॉक के अनेकों स्थानीय निवासी भी मौजूद थे। स्थानीय निवासियों ने भी इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश और उत्साह देखने को मिला। सभी ने उम्मीद जाहिर की कि इस बार मनोज तिवारी फिर भारी बहुमतों से जीतेंगे और तीसरी बार सांसद बनेंगे। लोगों ने मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगाए। राजीव गुप्ता जी, आज आपके कार्यालय पर सांसद मनोज तिवारी जी आए थे और आपने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी है कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं? हमारे लिए, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी के लिए कोई भी चुनौती नहीं है, क्योंकि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये नारा देते हुए हम पुनः तीसरी बार तिवारी जी को संसद में भेजने का काम करेंगे। और कन्हैया कुमार पर विभिन्न प्रकार के आरोप हैं, भारत तोड़ो के नारे लगाने का, और फिर दोनों चोर चोर मुसेरे भाई, जो व्यक्ति बार बार कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाता था, कांग्रेस पर आरोप लगाता था कि इन्होंने इतने घोटाले किए, आज वो इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नैतिकता है उनकी? नैतिकता के नाम पर झूठ परोस रहे हैं। और मैं तो जनता से भी अपील करूंगा कि ऐसे नकाबपोश लोगों को बेनकाब करें और पुनः तिवारी जी को संसद में भेजने का काम करें, क्योंकि तिवारी जी जैसा व्यक्तित्व हमारे बीच में रहता है, हमेशा साथ देते हैं, हमारी सुनते हैं। मैं तो जितनी बार उनके यहाँ जाता हूँ, कोई काम कहता हूँ, हमेशा सुनते हैं हमारी बात को। और
और उस पर ध्यान भी देते हैं। काम के लिए कहीं फ़ोन करना है, किसी अधिकारी को कहना है, हमेशा काम के लिए कहते हैं। राजीव जी, हालांकि ये लोकसभा का चुनाव है, लेकिन इसमें कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जो चर्चा में? चुनाव लोकसभा का जरूर है, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी हमेशा हमारे बीच में रहते हैं और आम जनता को उन्हीं से कनेक्ट रहता है। हालांकि हमारे मोदी जी ने इतने काम किए हैं कि चाहे वो मंदिर का निर्माण कार्य हो जो 500 साल से रुका हुआ था, चाहे वो सड़कें हों, हाईवेज़ हों, इतने काम किए सरकार ने कि मैं शायद गिनाने लग जाऊं तो पूरा समय निकल जाएगा और मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। जो अब अगर हम स्थानीय मुद्दों की बात करें तो इसमें आम आदमी सरकार के अंदर बड़ी कमियां हैं। अभी हम बाईपास से देख रहे हैं, अपने बुराड़ी बाईपास से जब बुराड़ी की ओर आते हैं तो वहाँ पर सीवर लाइन का कार्य चल रहा है। इतना भद्दे तरीके से काम हो रहा है कि उसमें सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। जाम इतना बुरा लगता है, कोई सुनवाई नहीं होती। मैं तो बार बार लोगों से कहता भी हूँ कि भाई इसमें आवाज़ उठाई जाए। हमने संगठन में भी बात करी है और इसको हम बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे। 50,000 1 लाख लोग रोज़ वहाँ से निकलते हैं और सबको जाम का सामना करना पड़ता है। क्या मेट्रो नहीं बनती दिल्ली के अंदर? मेट्रो बनती है, सड़कें तो नहीं, रास्ता तो नहीं बंद कर सकते हम, लेकिन ये सड़क अभी मिट्टी ढह जाती है, सड़क धंस जाती है नीचे, कई कई दिन रास्ता बंद कर देते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जनता इन स्थानीय मुद्दों पर भी वोट डाले देखते हुए और आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामी वोट करे और अपना जवाब वोट से दे कि सारी विधानसभा की सड़कें, आप चाहे किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, सीवर लाइन के नाम पर इतना भ्रष्टाचार है, सारी सड़कें खोद के डाल दी हैं। क्या वो पैसा किसका पैसा है? हम सबका पैसा है। उस पैसे को बर्बाद करने जा रहे हैं। आज सड़क बनती है, कल सीवर वाला आता है, उसको खोद के चला जाता है। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि स्थानीय मुद्दों को देखते हुए माननीय तिवारी जी के पक्ष में अपना वोट अवश्य दें। अच्छा, अभी तिवारी जी दावा कर रहे हैं अन्य मुद्दों की, स्थानीय मुद्दों की बात करें, चाहे बिजली के मीटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जवाबदेह है? दिल्ली सरकार। और लोग कहते हैं कि तिवारी जी करेंगे, फिर भी तिवारी जी ने प्रयास करके इसको डीडीए को और एनडीपीएल से बैठक करके उनके साथ मीटिंग करके ये कराया है कि जहाँ पर आर जोन नहीं है, P2 जोन नहीं है, वहाँ पर मीटर दिए जाएं। जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजीव जी, क्या नाम है, अपने मनोज तिवारी जी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में 14,000 करोड़ का काम करवाया है और कन्हैया कुमार इसे चैलेंज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 14,000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए का कार्य माननीय सांसद जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में कराया है। चाहे वो सिग्नेचर ब्रिज हो, चाहे मेट्रो का काम हो, चाहे दिल्ली शामली रोड एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे डबल डेकर रोड का काम हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे सबोली रेलवे हाल्ट हो। इतने काम कराए हैं कि शायद मैं फिर मेरी उंगली मुझे कम नज़र आ रही है कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। और वो व्यक्ति जवाब मांग रहा है जो इस देश के टुकड़े करना चाहता है। मैं तो बार बार ये आग्रह कर रहा हूँ कि इस बार कन्हैया कुमार को वापस जहाँ से वो आए वहीं भेज दिया जाए और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है।